पहुंचते थे। तबीयत हालांकि उनकी खराब होती थी, लेकिन बावजूद इसके संसद की कार्यवाही में वो हमेशा पहुंचते रहे। अपनी बात भी बेबाकी से वो रखते हुए नजर आते थे। अब उन्हें हमेशा याद किया जाएगा उनके सरल सौम्य स्वभाव के लिए, जिस तरीके से वो अपनी बात भी रखते थे। और देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके काफिले के साथ तमाम लोग चलते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें, अब चूंकि मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इतिहास को उनको आंकने का वक्त अब आ गया है, जब उनको याद किया जाएगा, उनके कामों के लिए उनको सराहा जाएगा। अगर देखा जाए, चूंकि जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं, फिलहाल तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में निगम बोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उनकी जो यात्रा है, ये अंतिम दर्शन है। कल से ही श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नम आंखों से यात्रा निकाली जा रही है और अंतिम विदाई दरअसल उनको दी जा रही है। ये तस्वीरें, और ये देखिए, साथ में तमाम लोग चलते हुए, पुलिस बल यहाँ पर चलते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी। आखिरी विदाई दरअसल उनको दी जा रही है और सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया था और वहाँ से सीधा निगम बोध घाट अब पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो उनकी पार्थिव देह देखिए निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुकी है।
और तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम कांग्रेस के नेता भी इसमें मौजूद हैं। और साथ ही देखिए कल भी हमने तस्वीरों में देखा था किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। और आज भी देखिए यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनके काफिले के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नम आंखों के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब चूंकि हमारे बीच नहीं रहे हैं तो उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। दस साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला और उस दौरान तमाम फैसले भी उनकी ओर से लिए गए थे। एक सभ्य सरल स्वभाव के लिए उनको जाना जाता है। अपनी बात बड़ी ही सरल और सौम्य तरीके से वो हमेशा रखा करते थे। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल तो सामने आ रही हैं जिसमें निगम बोध घाट के लिए उनका ये जो वाहन है, पार्थिव देह जिसमें रखी हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उनका ये काफिला दिखाई दे रहा है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके काफिले के साथ चलते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो उनका काफिला है फिलहाल तो ये सजा लिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। अब से थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद उनकी पार्थिव देह पहुंच जाएगी निगम बोध घाट पर। तो आगे बढ़ता हुआ ये काफिला और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे। तो देखिए जहां तक नजर डालेंगे वहां काफिला ही काफिला नजर आएगा और पीछे गाड़ियों का ये जो काफिला है जिसमें तमाम नेता इस समय मौजूद हैं और ये सभी निगम बोध घाट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि फिलहाल निगम बोध घाट पर भी अंतिम संस्कार की पूरी जो तैयारियां हैं वो वहां पर कर ली गई हैं। जो विदेशों में लोग रहते थे, उनका परिवार जो विदेशों में रहता था, वो परिवार भी अब पहुंच चुका है। कल तस्वीरें हमने देखी थी और देखिए अगर बात की जाए तो परसों दरमियानी रात 9:51 पर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था और आखिरी सांस उन्होंने 92 साल की उम्र में ली। जिस तरीके से 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और हालांकि आपको बता दें कि पहले वो बेहोश हुए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर की टीम उन्हें जांच कर रही थी, उन्हें देख रही थी। बताया गया कि चूंकि वो उम्र दराज हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनको उम्र संबंधी होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद लगातार वो रूटीन चेकअप के लिए भी जाते रहे। लेकिन आपको बता दें कई बार तो वो व्हील चेयर पर भी, एक समय भी ऐसा देखा था व्हील चेयर पर दरअसल वो पहुंचते थे। तबीयत हालांकि उनकी खराब होती थी, लेकिन बावजूद इसके संसद की कार्यवाही में वो हमेशा पहुंचते रहे। अपनी बात भी बेबाकी से वो रखते हुए नजर आते थे। अब उन्हें हमेशा याद किया जाएगा उनके सरल सौम्य स्वभाव के लिए, जिस तरीके से वो अपनी बात भी रखते थे। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके काफिले के साथ तमाम लोग चलते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें अब चूंकि मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इतिहास को उनको आंकने का वक्त अब आ गया है, जब उनको याद किया जाएगा, उनके कामों के लिए उनको सराहा जाएगा। अगर देखा जाए चूंकि जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं, फिलहाल तो आपको बता दें कि
थोड़ी देर में निगम बोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उनकी जो यात्रा है, ये अंतिम दर्शन है। कल से ही श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नम आंखों से यात्रा निकाली जा रही है और अंतिम विदाई दरअसल उनको दी जा रही है। ये तस्वीरें, और ये देखिए साथ में तमाम लोग चलते हुए, पुलिस बल यहाँ पर चलते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी। आखिरी विदाई दरअसल उनको दी जा रही है और सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया था और वहाँ से सीधा निगम बोध घाट अब पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, जो कि वहाँ पर अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो उनकी पार्थिव देह देखिए निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुकी है। और तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम कांग्रेस के नेता भी इसमें मौजूद हैं और साथ ही देखिए कल भी हमने तस्वीरों में देखा था किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और आज भी देखिए यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनके काफिले के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नम आंखों के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब चूंकि हमारे बीच नहीं रहे हैं तो उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। दस साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला और उस दौरान तमाम फैसले भी उनकी ओर से लिए गए थे। एक सभ्य सरल स्वभाव के लिए उनको जाना जाता है। अपनी बात बड़ी ही सरल और सौम्य तरीके से वो हमेशा रखा करते थे। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल तो सामने आ रही हैं जिसमें निगम बोध घाट के लिए
उनका ये जो वाहन है, पार्थिव देह जिसमें रखी हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उनका ये काफिला दिखाई दे रहा है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके काफिले के साथ चलते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो उनका काफिला है, फिलहाल तो ये सजा लिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। अब से थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद उनकी पार्थिव देह पहुंच जाएगी निगमबोध घाट पर। तो आगे बढ़ता हुआ ये काफिला और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे। क्या करना है आगे? तो देखिए जहां तक नजर डालेंगे वहां काफिला ही काफिला नजर आएगा और पीछे गाड़ियों का ये जो काफिला है जिसमें तमाम नेता इस समय मौजूद हैं और ये सभी निगमबोध घाट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि फिलहाल निगमबोध घाट पर भी अंतिम संस्कार की पूरी जो तैयारियां हैं वो वहां पर कर ली गई हैं। जो विदेशों में लोग रहते थे, उनका परिवार जो विदेशों में रहता था, वो परिवार भी अब पहुंच चुका है। कल तस्वीरें हमने देखी थी और देखिए अगर बात की जाए तो परसों दरमियानी रात 9:51 पर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था और आखिरी सांस उन्होंने 92 साल की उम्र में ली। जिस तरीके से 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और हालांकि आपको बता दें कि पहले वो बेहोश हुए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर की टीम उन्हें जांच कर रही थी, उन्हें देख रही थी। बताया गया कि चूंकि वो उम्रदराज हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनको उम्र संबंधी होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद लगातार वो रूटीन चेकअप के लिए भी जाते रहे। लेकिन आपको बता दें कई बार तो वो व्हील चेयर पर भी, एक समय भी ऐसा देखा था व्हील चेयर पर दरअसल वो पहुंचते थे। तबीयत हालांकि उनकी खराब होती थी, लेकिन बावजूद इसके संसद की कार्यवाही में वो हमेशा पहुंचते रहे। अपनी बात भी बेबाकी से वो रखते हुए नजर आते थे। अब उन्हें हमेशा याद किया जाएगा उनके सरल सौम्य स्वभाव के लिए, जिस तरीके से वो अपनी बात भी रखते थे। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके काफिले के साथ तमाम लोग चलते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें अब चूंकि मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इतिहास को उनको आंकने का वक्त अब आ गया है, जब उनको याद किया जाएगा, उनके कामों के लिए उनको सराहा जाएगा। अगर देखा जाए चूंकि जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं, फिलहाल तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में निगमबोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उनकी जो यात्रा है, ये अंतिम दर्शन है। कल से ही श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नम आंखों से
यात्रा निकाली जा रही है और अंतिम विदाई दरअसल उनको दी जा रही है। ये तस्वीरें, और ये देखिए साथ में तमाम लोग चलते हुए, पुलिस बल यहाँ पर चलते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी। आखिरी विदाई दरअसल उनको दी जा रही है और सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया था और वहाँ से सीधा निगमबोध घाट अब पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, जो कि वहाँ पर अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो उनकी पार्थिव देह देखिए निगमबोध घाट के लिए रवाना हो चुकी है। और तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम कांग्रेस के नेता भी इसमें मौजूद हैं और साथ ही देखिए कल भी हमने तस्वीरों में देखा था किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे और आज भी देखिए यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनके काफिले के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नम आंखों के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब चूंकि हमारे बीच नहीं रहे हैं तो उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। दस साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला और उस दौरान तमाम फैसले भी उनकी ओर से लिए गए थे। एक सभ्य सरल स्वभाव के लिए उनको जाना जाता है। अपनी बात बड़ी ही सरल और सौम्य तरीके से वो हमेशा रखा करते थे। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल तो सामने आ रही हैं जिसमें निगमबोध घाट के लिए उनका ये जो वाहन है, पार्थिव देह जिसमें रखी हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उनका ये काफिला दिखाई दे रहा है। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके काफिले के साथ चलते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो उनका काफिला है फिलहाल तो ये सजा लिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। अब से थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद उनकी पार्थिव देह पहुंच जाएगी निगमबोध घाट पर। तो आगे बढ़ता हुआ ये काफिला और थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे। तो देखिए जहां तक नजर डालेंगे वहां काफिला ही काफिला नजर आएगा और पीछे गाड़ियों का ये जो काफिला है जिसमें तमाम नेता इस समय मौजूद हैं और ये सभी निगमबोध घाट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि फिलहाल निगमबोध घाट पर भी अंतिम संस्कार की पूरी जो तैयारियां हैं वो वहां पर कर ली गई हैं। जो विदेशों में लोग रहते थे, उनका परिवार जो विदेशों में रहता था, वो परिवार भी अब पहुंच चुका है। कल तस्वीरें हमने देखी थी और देखिए अगर बात की जाए तो परसों दरमियानी रात 9:51 पर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था और आखिरी सांस उन्होंने 92 साल की उम्र में ली। जिस तरीके से 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और हालांकि आपको बता दें कि पहले वो बेहोश हुए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर की टीम उन्हें जांच कर रही थी, उन्हें देख रही थी। बताया गया कि चूंकि वो उम्र दराज हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनको उम्र संबंधी होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद लगातार वो रूटीन चेकअप के लिए भी जाते रहे। लेकिन आपको बता दें कई बार तो वो व्हील चेयर पर भी, एक समय भी ऐसा देखा था व्हील चेयर पर दरअसल वो पहुंचते थे। तबीयत हालांकि उनकी खराब होती थी, लेकिन बावजूद इसके संसद की कार्यवाही में वो हमेशा पहुंचते रहे। अपनी बात भी बेबाकी से वो रखते हुए नजर आते थे। अब उन्हें हमेशा याद किया जाएगा उनके सरल सौम्य स्वभाव के लिए, जिस तरीके से वो अपनी बात भी रखते थे। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके काफिले के साथ तमाम लोग चलते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं।
तो ये तस्वीरें अब चूंकि मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं और इतिहास को उनको आंकने का वक्त अब आ गया है, जब उनको याद किया जाएगा, उनके कामों के लिए उनको सराहा जाएगा। अगर देखा जाए चूंकि जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं, फिलहाल तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में निगम बोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उनकी जो यात्रा है, ये अंतिम दर्शन है। कल से ही श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। नम आंखों से यात्रा निकाली जा रही है और अंतिम विदाई दरअसल उनको दी जा रही है। ये तस्वीरें और ये देखिए, साथ में तमाम लोग चलते हुए, पुलिस बल यहाँ पर चलते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी। आखिरी विदाई दरअसल उनको दी जा रही है और सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया था और वहाँ से सीधा निगम बोध घाट अब पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, चूँकि वहाँ पर अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ